हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का रोहन आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो चलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पद्य विभाग के अनमोल वाणी के कबीरदास जी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपनी किताब खोलकर रखिए और जो भी डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा पहला विषय कबीरदास जी के दोहे। दोहे, ये दोहे क्या है? एक विषय पढ़ने से पहले हम उसको जानेंगे दोहे क्या होता है। तो दोहे एक मात्रिक छंद होता है। दोहे क्या होता है ना? मात्रिक छंद होता है। तो वैसे कबीरदास जी दोहे लिखते हैं, तो आज हम कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी के बारे में और किसी की कविता पढ़ते हैं तो उनका कवि परिचय जरूर जानना चाहिए। तो हम सबसे पहले कवि परिचय जानते हैं। तो कबीरदास, कवि परिचय, कबीरदास जी के कवि परिचय। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ ना? काशी में हुआ। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। बहुत बातें जानते भी थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे और वे ईश्वर के निगुण निराकार रूप में मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों की जाति पाति ऊंच नीच का भेद भाव था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। ब्राह्मण अंधविश्वास फैल गया था, लेकिन जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य एक जैसे हैं। वे बाहरी धार्मिक कर्म कांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व साधा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्य ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है जो उस समय जनजात समाज में प्रचलित थी। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। तो यह था कबीर जी के कवि परिचय। तो हम अब कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे। तो पहला पद क्या है ना? सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हिरोदे सांझे, ताके हिरोदे आप। तो इस पद में सांझ का अर्थ यह बताया गया है कि सत्य। यहाँ सांझ का अर्थ सत्य बताया गया है। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हिरोदे सांझे, ताके हिरोदे आप। यहाँ पर पहले पद में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य हमेशा महान होता है। ये जो पद्य है, ये जो वाक्य है, सांझ बराबर तप नहीं, यहाँ सांझ का अर्थात सत्य। सत्य सर्वदा सत्य होता है। समझ में आया? झूठ बराबर पाप, झूठ यानी मिथ्या। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं ना? सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। या इसका अर्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं सत्य। कबीरदास जी कहते सत्य अर्थ कौन ना? आम जो कहते गोटे कथाटे सत्य कहवा, कबीरदास कहते सत्य ठारू
दुनिया रे बड़ किछि नाही, सत्य ही सबुठारु बड़ जिनिस। जीवन रे जदि आमे सत्य सत्य पथरे चलिबा, सत्य कथा कहवा, सत्य लोकंग सहित मिसिबा, आमर उन्नति हब। तो से कथा कबीरदास जी कहते, सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। आम जिते ज्ञानी गुणी हेले भी जदि आम सत्य कहून आमको कहीं भगवान आमको क्षमा करेंगे ना। आम समस्त आगरे नीच मान नीच हो। तेणु कबीरदास जी कहते आम सत्य सदाबेले कहवा, सत्यर पथरे जीवा, सत्य पथरे गले ही आम भगवान को प्राप्ति कर जीवन में आम जहाँ भी चाहूबा एवरीथिंग जो कौन सी जिनस आम प्राप्त करिपारिबा। से कथा कबीरदास जी यही पद्य माध्यम दोहा माध्यम कहउचंती। तापरे कौन कहउचंती, जाके हिरोदे सांचे ताके हिरोदे आप, जाके हिरोदे सांचे ताके हिरोदे आप। कौन कहउचंती, उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। ये जो कहिला झूठ बराबर पाप, ता अर्थ होउची मिथ्या थारु पाप आउ किछि नाही। आम जदि मिथ्या कहबा ना, से भगवान आम भगवान को आगरे तले हे जिबा, भगवान को आम आखिरे आम पूरा नीच स्थान को पड़ेगा। से आम सर्वदा सत्य कहबा कथा। आम जदि मिछ कहउछि, जो छुआ भी मिछ कहउछि, ट्राए कर मिछटा को कम कर देवा पाई। एमित तो तुम मिछ पूरा बंद कर दियो, मिछ टोटाली कुह नहीं। तुम मिछ मिछ गोटे लोक को तलू को नहीं करी चले, से जेते ज्ञानी होता जिते गुणी होता। जदि आम सत्य गोटे गधटे भी से सत्य कहूँ तार किछि लाइफ किछि स्टेजेस पर, लाइफ किछि माने समय पर से गोटे भल मनीष रूपे गढ़ी उठे। भगवान ताको सेमिति गढ़ी उठंती। तेणु आमको सर्वदा सत्य कहवा कथा। तो पिले सदाबेले सत्य कहब, सदाबेले सत्यर ही बाट नब, मिथ्या केबे कहबनी। आम जो माँ बापा को मिछ कहीकिना 10 टंका आनिकिना ता दिहरे पेन किनिबा बदल आम मिठा किनी दौरान कौन खाई दौरान, तो से बेगा केबे करब नाही। मिथ्या मिथ्या केबे मिथ्या केबे भी कहब नाही। से निज गुरु हो, निज माँ बापा हो, निज सांग हो, सदाबेले सत्य कहब, सत्य वचन कहब। सत्य वचन कहले ही तुम गोटे शीर्ष स्थान को पलैब। तुम जिते गध पिलाटे तुम जो सचोट बाटर थी तुमको कई भी पदे भी कहींपारे ना। तेणु सदा बेले सत्य ही कहवा कथा। सेटा कबीरदास जी दोहा माध्यम कहते कि सांझ बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। कौन कहते ना, मैं तुमको रिपीट कर दूची, सत्य सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। कारण बुरा काम करना पाप है। खराब काम करवा गोटे निहाती गोटे पापर काम। पाप आम कौन पाई करवा, सदा बेले आम सचोटर बाट नवा। बुझीपार ना पिले, सदा बेले समस्त को तुम जीवन में जी भी आसतु, निज माँ हूँ, निज गुरुजन हूँ, निजर सांग हूँ, निजर भाई भौणी हूँ, समस्त को सत्य कथा कहवा। हाँ, किसी स्थान में आम सत्य कथा न कहले ही उचित, माने सत्य कथा आम किसी स्थान में सत्य कथा कहवा कथा नुहे। किंतु आम सदा बेले आम जब 90% कथा सत्य कहते, 98% सत्य कहते, हाँ 2% मिथ्या रहिबो। जीवन में कहीं भी सत्य कहते ना, से आज का दुनिया परिप्रेक्षी कहते, सदा बेले सत्य कथा कहब, मिथ्या केबे कहबनी। मिथ्या केबे भी गोटे मनीष को उच्च स्थान को लेकिन पहुँचेबनी। मिथ्या सदा बेले गोटे मनीष को तलू करिकिना पहुँचेब। तो सदा बेले सत्य कहवा कथा। बुझीपाइल, प्रथम वाक्यटा बुझीपाइल पिला माने। एबे आमे द्वितीय वाक्य पढ़ा। द्वितीय वाक्य कौन कहूँ ना, जाके हिरोदे सांचे ताके हिरोदे आप। अर्थ कौन, मैं रिपीट करुची से वाक्यटा, जाके हिरोदे सांचे ताके हिरोदे आप। एठी कबीरदास जी कौन कहते, जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल होता है। यहाँ पर जो बोले हैं कबीरदास जी, जाके हिरोदे सांचे ताके हिरोदे आप, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है हम समझेंगे पहले।
तो कहते हैं जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है उसका हृदय निर्मल होता है। तो कबीरदास जी कौन कहते जी सत्य कुहे, जी सत्य सदाले कुहे। सदाबेले तुम जानते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड थे से लोक सदाले लोक मैंने घृणा करते देखी पिला माने जो तुम सांग मैंने भी देखी जो सांग पूरा मुहांमुही जवाब सत्य पूरा सत्य पत्र से चलती पूरा मुहांमुही जवाब दे ना ना तू एटा भूल करू तू ता सहित खेलिया जाइलु देखी। तो सदाबेले सत्य पथरे जीव आ जो लोग सत्य कहती मन पूरा निर्मल पूरा पूरा पानी बागिया पूरा सफा थाए। निर्मल माने पूरा सफा पानी पानी देखीच पानी पानी जमी सफा थाए से बागिया लोक जे सत्य कहे जे स्ट्रेट फॉरवर्ड जे मुहांमुही जवाब दे दे सत्य बाटर चले मुहांमुही जवाब नहीं गुरुजन को मुहांमुही ए सार मत किसी कहतुनि मु पाठ पढ़ी सेमती नुह पूरा सत्य ना कौन पाठ पढ़ीनु ना सर मो देह खराब थिला। तो सार जानते छुआ सत्य के तुमको से कौन ना छुआ ज्वर थी बोली पाठ पढ़ी पारानी और सदा निज माँ बाबू को केवे भी मिछ यहाँ मन रखी पिला माने माँ बाबू केवे भी मिछ कहबनी तुम आउ क्या पचे मिछ कौच कौच निज माँ बाबू केवे भी मिछ कहब निज माँ बाबू को कह बहुत बड़ पापर कथा यहाँ निज माँ बाबू जहाँ भी तुम दुनिया रे जहाँ भी घटुची कि तुमको किसी कौन कौन कहवाई कौन करने चाहूच कौन खाइबापी चाहूच कि जहाँ भी लाइफ रे कौन जहाँ भी करने चाहूच सदा बेले माँ बाबू को निश्चय जनइब माँ बाबू निश्चय सत्य कथा कहे मिथ्या केवे कहबनी से कथा कहते जे सत्य कथा कहे से सदा बेले पूरा ता मन सदा बेले पानी बागिया निर्मल थाए ता हृदयटा जो आम कहते बुझिपाइल सेकेंड वाक्यटा बुझिपाइल से कथा कहते कौन कहते सांझ बराबर तप तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हीरो दे सांझे ताके हीरो दे आप। कौन कहते कबीरदास जी कहते कि ये कौन कहते सत्य हमेशा मुझे दीटा वाक्यटा को पूरा पुनर्बार आउ थे कहीदे मैंने आउ थे कहीदे तुमको बुझला बाकिया कौन सेटा हूँ सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हीरो दे हीरो द्वारा अर्थ हो हृदय तुम जो लिखी पेन पेपर रखी जो लिख कि पेनसिल पेन रखी गार बने लिखिदेव हीरो दे माने होची हृदय सांच माने होची सत्य मु लिखी वार्ड मीनिंग लिखी ये तुम व्यस्त हुआ ना तुम जब तुम मैंने मो सहित बुझापी चाहूच तुम भी लिखि दि सांच अर्थ होची कौन सत्य तप्र अर्थ कौन तपस्या झूठ अर्थ तो जानते हो मिथ्या पापर अर्थ हूँ पातक कुकर्म अघ मु तुमको कहबी लास्ट को वर्ड मीनिंग कहबी शब्दार्थ कहबी तुम व्यस्त हुआ ना मुझे तुमको कहबी से कथा कहते कौन कहले सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हीरो दे सांझे ताके हीरो दे आप। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं मुझे बहुत ओडिया रे कहबी इंग्लिश से कहबी तुम बुझीबा अनुसार बहुत ओडिया रे कहबी इंग्लिश से कहबी बुझीगला कौन कहते ना आउ थे से पदटा मु तम आउ थे कहूँ कौन शुण सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हीरो दे सांझे ताके हीरो दे आप। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं ना सत्य हमेशा महान होता है संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। झूठ झूठ जो हम झूठ बोलते हैं उससे ज्यादा पाप क्या है बुरा वो झूठ बुरा कर्म से भी पाप है। हम यदि कुछ बुरा कर्म करते हैं उससे भी पाप नीचे स्थान में जाता है। पाप नहीं झूठ झूठ बोलना अगर हम बुरा काम करते हैं बुरा काम पाप के झूठ के समान बहुत नीचे चला जाता है। ता अर्थ कौन ना खराब कर्म ठारू भी पाप होची बहुत खराब तो सॉरी मिथ्या मिथ्या बा जो झूठ कहते मिछ कहवा ताठू बहुत खराब केबे भी पिला माने मिछ कहबनी बुझिपाइल। आउ थे कहूँ कौन कहूँ सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हीरो दे सांझे ताके हीरो दे आप। अर्थ कौन
ना सत्य हमेशा महान होता है, संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं, कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात वो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय सर्वदा निर्मल होता है। पानी देखे हो, पानी पानी बागिया पूरा सफा पूरा निर्मल। बुझिपाइल प्रथम प्रथम पदटा तापरे आमे पढ़िबा। हाँ से कथा कहूँ पाप रहित थे प्रथम एटा हूँ प्रथम पद्य आमे प्रथम पदटा पढ़ुचंती कौन कहूँ उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। जो कहला नि देख बही पिला माने बही देख कौन कहूँ जाके हिरोद सांच है ताके हिरोद आप, ताके हिरोद आप का अर्थ ईश्वर है। लिखी दियो आप अर्थ हूँ ईश्वर। तो कौन कहूँ जिसके निर्मल हृदय में भगवान विराज करते हैं, जे सत कुए जार जे सदा बेले सत कुए जार मन सदा बेले निर्मल ता सेई मनरे सेई लोकों मनरे भगवान बस स्वयं ईश्वर बस करती। तो सदा बेले सत्य कहब पिला माने। तापरे कौन कहउचंती ना तापरे कहउचंती कि अर्थात से जो कहिला कौन कहिला देख जाके हिरोद सांचे ताके हिरोद आप का अर्थ कौन अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। सत्यवादी जे रहे जे सदा बेले सत्य कहला सदा बेले भगवान रो दर्शन मिले भगवान अर्थात सी जा चाहूब जीवन रे जा किछि भी तार लक्ष्य थी गोटे भल रैंक रे रहिबो गोटे भल ऑफिसर टे जदि सत कथा कहतुब ना जीवन सारा जदि से छोट बेलू सत सत कहिया ताको भगवान कष्ट दियंतु किंतु उन्नति करे गोटे भल जगार रहिबो सेही कथा कहउचंती। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं, वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। ता अर्थ कौन सदा बेले समाज रे आम जब सत्य कथा कहतुबा ना आमको समस्ते अपणेबे समस्ते दुनिया रे माने समाज जो जो कौन भी लोक रहे समस्ते आमको अपणेबे आम सत्य कथा कहतुबा। पापी का अनादर करता है, पापी लोकंकर सदा बेले अनादर तांकू केबे भी सोसाइटी रे समाज रे तांकू केबे भी पोजिशन बा गोटे भल जगार रखा जाए ना कहीं मानती आम जब सत्य कहतुबा ना आम सदा बेले आदर सत्कार पाइबा केबे भी मिथ्या कहबानी। तो पिला माने आम कौन बुझिले ना सदा बेले सत्य कहबा। प्रथम पद कौन कहूँ आम जदि सत कथा कहबा सत्यर पथा नबा आमको दुनिया रे उन्नति कर आम गोटे भगवान को दर्शन कर बुझिपाइल प्रथम पद। एबे आमे द्वितीय पद पढ़िबा बुझिपारे यही जो जिन फास्ट जो दीटा गार मरा सेटा हूँ पद्य सेटा हूँ गोटे पद्य बुझिपारुच। तापरे कहूँ जो तोके कांटा बुवे ताहे बोए तू फूल, जो तोके कांटा बुवे ताही बोए तू फल। ता अर्थ कौन आम गोटे गोटे करी बुझीबा गोटे गोटे करी सदा पे ट्राए करिवो गोटे सेंटेंस रे पढुच जे तुम बुझी पाउ ना तो भांगी भांगी किना पढिबो। प्रत्येक छुआ को कहे सदा बेले गोटे तुम पढ़ुच जो कौन से इंग्लिश हो हिंदी हो जो कौन से विषय हो तुम सदा भांगी भांगी किना पढ़े। भांगी भांगी ना पढ़ले कौन हुए ना भांगी भांगी ना पढ़े तुम आराम से बुझी पार कौन कौन पढ़ाऊँ कौन तुम पढ़ुच बुझीपार ना ना कौन कहूँ आम भांगी भांगी किना पढ़ा बुझिल। तो देख जो तोके कांटा बुवे ताही बोए तू फूल ये गोटे भल जिनस मन पड़ू इंग्लीश रे आजिउसो सोसालिउ रीप। ता अर्थ कौन आम जेमिति फसल फसल देखिच फसल आम जमी धान गछ रोइबा बिल रे जेमिति आम धान रोइथिबा सेमिति आमर अमल हब लास्ट स्टेज रे आम जेमि जदि आम कौन खराब धान भल भल धारणर धान जदि आम रोई नथिबा से आम हार्वेस्ट करबा जे आम काटिबा अमल समय रे से खराब ही आसीबो। जेमिति जेमिति आम गछ लगेबा सेमिति फल ता अर्थ सिंपल ये होउची जेमिति गछ लगे सेमिति फल खाइबा। जदि आम वृक्ष गछटे लगेबा बिछुआती गछटे लगेबा बिछुआती फलिबो। से गछ जदि आम गोटे आंब गछटे लगेबा आंब खाइबा निश्चय।
तो यहीटा हूँ जीवन गोटे जिनस जीवन गोटे मंत्र जो समस्त को बुझा कथा आम जहाँ भी कर्म जहाँ प्रति जहाँ भी करुँच जो जिनस आम क्या सहित खराब करमको कर्म हूँ साइक्लिक यहाँ मन रख आम कर्म जो करुँच सदा से गोटे साइकल साइकल चक्का देखीच गोटे जदि रिंग सपोज यहाँ हूँ रिंग ये रिंग जब ये आईला से रिंग पुणी बुली बुली बुलिकिना ये आसो तो सदा बेले छुआ मैंने मन रखि केबे भी भल कर्म सदा भल कर्म कर भल सदा बेले भल कर्म समस्त प्रति सांग हो सबू लोक हो अचिना लोक जब साथ में साहय कर दियो भगवान से देखुची यहीटा मन रख भगवान निराकार भगवान आकार ना बुझीपार ना सदा बेले छुआ मन रख भल कम सदा कर फास्ट पदटा कौन कहले फास्ट पद कहले मन हृदय मनटा सफा रख सत कथा कह मिथ्या केबे कहबनी सेकेंड पदरे कहूँ कि तुम जेमिति गोटे एग्जांपल गोटे उदाहरण स्वरूप कहूँ जमी आम फसलटे रोइबा जमी आम धानटे लगे सेमिति अमल हम से कहूँ आज यू सो शैल यू रीप जैसे जेमिति धान गछटे लगे सेमिति धान अमल हम जमी गोटे आम से जगह बिछुआ ये कहते बिछुआदी गछ लगे ऑब्वियसली बिछुआदी फल हम कुंडे हम देह से समय तुलसी गछटे मिठा मिठा आंब गछटे कि सेव गछ लगे ऑब्वियसली सेव पड़ो बुझीपार तो चल आम से आउ थे तुमको टे आउ थे भल भाव एक्सप्लेन करोची ना जो तोके कांटे बुवे ताही बोए तू फल अर्थ कौन पिले देख कौन कहूँ यह सत्य है प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है जो कहिला जो तोके कांटा बुबे ताही बोए तू फूल अर्थ कौन जेमिति जेमि तोके कौन कहूँ तोके अर्थ कौन जो तोके तोकेर अर्थ लेख पिला माने मु लेखिबी तुम तथा भी लिखि दियो तोकेर अर्थ होउची तुझको कांटार अर्थ होउची कंटक बुझी पाछ नाही बुबेर अर्थ होउची बुबे तुम जेमिति कंटा गछटे लगे ऑब्वियसली तुम ताकू बड़ हिसाब से कंटाटे दब ना आ से तुम फलटे दब जेमिति कंटा गछटे लगे ऑब्वियसली कंटा दब से तुमको यदि फल गछटे लगे ऑब्वियसली से फल दब सही कथा कहूची कि यह सत्य है प्रमाणित है अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है जैसी करनी वैसी वरनी हमें पढ़ी थे आम जब छोट क्लास से पढ़ी जेमिति करवा जेमिति फल गछटे लगे जेमिति गछ लगे सेमिति फलटे दब से कथा कहूँ जो तोके कांटा बुवे ताही बोए तू फूल जेमिति तुम कंटा गछटे लगेब सेमिति तुम फलटे कंटा फलटे ही पाइब बुझीपार बिछुआती कथा आम ये ने एग्जांपल थ्रू बुझ ट्राए कर बुझीपाई टे बुझ मुझे कहूँ तुम देखीद बही देख कौन कौन पढ़ेले बुझीपार से कथा कहूँ जो तोके कांटा बुबे ताही बोए तू फल ताहे बोए तू फूल जेमिति तमें जेमिति कंटा गछटे तुम लगे सेमिति कंटा फूलटे ही पाइब से कथा कहूँ अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है जैसी करनी वैसी वर्णी तुम जेमिति कर सेमिति फल पाइब आज तुम क्या जदि मारिद चापुडाटे बिना कौन कारण से तुमको रिटर्न आसो हुए तो तुम निज माँ ठार माड़ खाओ निज बापा ठार माड़ खाओ निज सांग ठार माड़ खाओ कर्म सदा यहीटा पिला मैंने रखि कर्म यही देख यहाँ हूँ कर्म सब ये भल कर्म यहाँ खराब कर्म भल कर्म तुम यदि भल कर्म कर से भल कर्मटा आसो आ तुम खराब कर्म कर खराब कर्मटा आसो बुझिपार भल कर्मटा खराब कर्म भल कर्म यदि कर भल कर्मटा बुली बुली तुम कतक आस खराब कर्म ऊपर को पड़े भल कर्मटा तुम नहीं जीव खराब कर्मटा आपे पड़े सब सदा ट्राए कर भल कर्मटे करने बुझीपाइल मु कौन कहूँ तो छुआ माने देख जो तोके कांटा बुबे ताही बोए तू फूल एटा बुझीपाइल जेमिति फल लगेब जेमिति कंटा फलटे लगे सेमिति फूलटे ही पाइब बुझिल एबे आम सेकेंड पढ़ा सेकेंड कौन कहूँ ना छुआ माने देख तोकु फूल को फूल है बाको है त्रिशूल
भलसे बुझ भांगी भांगी ना पढ़ देख टोकू फूल को फूल है बाको है त्रिशूल टोकू टोकुर अर्थ कौन टोकुर अर्थ ये देख टोकू हाँ टोकू तो कौन कहूँ अर्थात सभी को हाँ मेरी कॉलेज सड़ा कबीर कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है अर्थात जो तेरी बुराई करता है तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो अर्थात तुम उसकी भलाई करो ये जो कहला थे टोकू फूल को फूल है बाको है त्रिशूल कौन कहूँ ना कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है उस अर्थात जो तेरी बुराई करता है तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो अर्थात तुम उसकी भलाई करो जदि तम तम बाटरे के कंटा रख दो कंटा रखिबार अर्थ कौन ये कहला जो कहला देख देख छुआ पिला माने देख कौन टोकू फूल को फूल है बाकी है त्रिशूल कौन कहूँ ना तम ये जो कहला देख कौन कहूँ टोकू टोकू फूल को फूल है तो रास्ता रे फूल अर्थ हो रास्ता फूल टोकू टोको तुझसे बुझीपार ना ये कहूँ कि जदि तुम बाटरे कि कंटा बिछे दौची तमे ता बाटरे फूल बिछे दियो देखुना कौन कहला देख कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है अर्थात जो तेरी बुराई करता है तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो अर्थात तुम उसकी भलाई करो तम तम रास्ता रे कंटा बिछेबार अर्थ से कंटा सतरे बिछे दब कंटा बिछाएर अर्थ तुम बुराई कर सपोज तुम विषय चुगली कर तो सपोज तुम दी जन गोटे भल सांग मैंने कथा होच से सांगटा जाइना आउ गोटे सांग गति तुम विषय ये जानचु ये हूँ सेमती ये खराब ये खराब कम कर तुम खराब नथिब से बाक्या जे तुम विरोध में बकुची कहूँ तुम ता विरोध में भल कथा कह देख भल मु कहली कि भल कर्म कले भल मिल खराब कर्म कले खराब मिल बुझिल पिला माने सही कथा कहूँ इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ सपोज तुम विरोध से कहूँ तुम भल कथा कह से जो खराब कथा तुम विरोध में कहीदेला से बुली बुली ता कत कि ता विषय में किए कहूब ये भूली जाओ ना तुम विषय से खराब कर तुम ता विषय भल कह ना से भल छुआटे से जब जो भल कह तुम 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 से भल कथा कह तुम बुली बुली तुम कत भी भल कथाटे आसब बुझुच पिला माने कौन कहली से कथा कहूँ उसकी मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ भल कर्म कर भल फल पाओ जमी मुझे कहली आम जमी गछ रोइबा सेमिति फल दब कंटा गछ रहिले कंटा दब बिछुआती गछ लगे बिछुआती दब आपुल गछ लगे आपुल दब मैंगो गछ लगे मैंगो दब बुझीपाइल सेकेंड पद्यटा मु कौन कहली एबे आमे 3 नंबर पद्य पढ़िबा धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए माली सींचे सो घड़ा ऋतु आई फल होए आउथरे पढ़िबा देख धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए धीरे धीरे रे मना तो अर्थ कौन धीरे धीरे रे मना मनार अर्थ होउची मन बुझिल मनार अर्थ होउची मन होएर अर्थ होउची होता आमे कहते ना जीवन में सक्सेस पाइबा किसी करने सपोज आम 10th रे भल रिजल्ट करवा आम सांग सांग गोटे दिन पढ़ले पूरा आमर सब सब्जेक्ट माने 90 ऊपर को 90 ऊपर रही आम डे 1 जो आम 10th हम से दिन ठार आम प्रथम जो 10th से दिन आम प्रथम टिके टिके पढ़ा टिके 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 कौन बिंदु बिंदु रे सिंधु हुए टिके बिंदु गोटे गोटे ग्लास रे गोटे गोटे जार रे गोटे आम जिनस नहीं पारे गोटे टाटिया रे कि जो जिनस आम ता देहरे जदि टोपे ठोपे 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 कि से गोटे जारटा कि जो मगटा रहा पूरा फुल हो से कथा बिंदु बिंदु रे सिंधु हुए सदा बेले ट्राए कर
टिके 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 पढ़ी पढ़ी कि से दशम रे भल रिजल्ट करबो केबे भी प्रेशर नबनी मु तो कहबी केबे भी प्रेशर नबनी टिके टिके आज आज दशम क्लास मोर स्टार्ट हैला तार टिके पढ़ी ना एटा पढ़ी एबे तो दशम छुआंकर आरंभ हो जाई ना तो टिके टिके पढ़िबो टिके टिके बुझी पाछ ना मु कोन कहूची फास्ट आज आज गोटे टॉपिक पढ़िल तापरे काली गोटे टॉपिक पढ़िबा काली गोटे टॉपिक आस्ते आस्ते पढ़ी पढ़ी रे आमे एंड तक जीवा जो लास्ट तक जीवा से बेले हमर पूरा रिवाइज पूरा मने रही जाइथो सब जिनिस बुझी पाइलो मु कोन कहूची तो सही कथा कहूची 3 नंबर पद रे जोटे कि हमर लास्ट पद कोन कहूची धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए माली सींचे सो घड़ा ऋतु आई फल होए ये जो कहला धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होता अर्थ कौन कबीर दास जी कबीर कहते हैं कि प्रत्येक काम धीरे धीरे होता है जीवन में हम कुछ भी पाने की कोशिश करें तो वो एक वक्त एक काम कर देने से नहीं हो जाता धीरे धीरे हमको करना पड़ता है हमको धीरे धीरे करबा पड़िबो जो कौन से पाठ पढ़ा हो रोसई हो आम पाठ पढ़ा कथा नहीं गोटे छुआ जब पाठ हो आसे टिके प्रत्येक दिन 10टा लाइन पढ़ुवा प्रत्येक दिन 10 दिन देख से तार गोटे इम्प्रूवमेंट हो कि ना से पढ़ी पारुथो टोटाल विषयटा सही कथा कहूची कविता जी का कहना है कि प्रत्येक काम धीरे धीरे होता है उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है उसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि ये जो दूसरा वाक्य है ना माली सींचे सो घड़ा ऋतु आई फल होए क्या कहते हैं ना उसके उदाहरण देते हैं कबीर जी क्या कहते हैं जो लास्ट पद है ना धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए माली सींची सो घड़ा ऋतु आई फल होए क्या कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए इसका अर्थ क्या है ना कबीरदास जी का कहना है कि प्रत्येक काम धीरे धीरे होता है उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है उसी के लिए सब काम जीवन में हर कोई काम पढ़ना हो रसोई हो खेलना हो कुछ भी करना हो धीरे धीरे होता है उसके लिए एक उदाहरण देते हैं जो है कि माली सींचे सो घड़ा ऋतु आई फल होए इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते समय न हेले गोटे समय दरकार सक्सेस पाई गोटे समय थाए बुझी पारछ ना नहीं तुम आगू को बढ़ भल भल पाठ पढ़ भल भल माने भल भल स्ट्रीम नब भल भल पाठ पढ़ देख तुम जापर ठीक कौटा भूल कौटा से कथा कौच तुम गोटे भल मनीषटे मनीष कथा गोटे भल गोटे सक्सेस पाइब सक्सेस दृष्टिकोण कही जदि आम समय नवा निजर सदा समय नब निजक समय दब बुझीपारछ ना सदा बेले निजक समय दब से कथा कौची जो माड़ी ये गोटे उदाहरण देला जो गोटे माड़ीटे जे गार्डेनर आम जो इंग्लीश से कहते गोटे गार्डेनरटे गचर जत्न नौ धीरे धीरे गचटा काटुची सैज कर समय पर गोटे गच सपोज गोटे रोजटे लगेला गोलाप गचटे लगेला गोलाप गच लगौ से सांग सांग गोटे दिन में माने गोलाप कड़ फुटिकिना पूरा फुल ही जाऊँगी ना गोलाप कड़टा को फुटापी हेले समय दरकार मासे दरकार समय कि 15 दिन दरकार डेली बेसीस मारिटे पानी दौथुब तादरे सार दौथुब माटी दौथुब सनलाइट केमिति हम लेयरिंग करुथुब गछ को काटुथुब केमिति भल भल पत्र हम फूलटे केमिति हम तो सही बागिया कथा सही कथा कहूची इसी के उदाहरण देकर कबीर जी कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते समय पूर्व के भी गचर फल लगी जाएनी कि गोटे फूल गछ जदि मारिटे लगौची सांग सांग फूल हो जाए समय दरकार हो इसीलिए ऋतु ये जो कहला लास्ट को देख कौन कहला ऋतु आए फल होए सही वाक्य सही लाइन देखो इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है वक्त के आने से भी ही पेड़ में फल लगते हैं समय समय आसिले ही गचरे फल लगे आमे कौन कहबा शीत दिन में आंब आंब हम केबे भी हेनी सदा बेले
खरा दिन समर सीजन जो छुट्टी सब समर वैकेशन ग्रीष्म प्रभाव छुट्टी घोषणा कर छुआ मानकर तो से कथा मुझे कि खरा दिन ही तुम लक्ष्य कर खरा दिन ही आंब कहीं खरा दिन हूँ आंबर सीजन खरा दिन जो आंबटा कौन शीत दिन हम केवे भी नुह से कथा कहूँ इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ऋतु समय ऋतुर अर्थटी कहुई समय समय प्रतीक्षा करने पड़ो वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं समय आसवा कारण ही जो ठीक समय आसिले ही आम ठीक निजर ठीक जगार पहुँची तो से भाग्या यही कविता मध्यम कविदास जी कौन कहवाई चाहते यहीटा आम जानवाई चेष्टा करवा तो 3 नंबर दोहा यही तो आम कौन पढ़िले ये जो तीनटा पद पढ़िले कविदास जी कौन पढ़िले फास्ट दोहारे पढ़िले आम यह पढ़िले कि गोटे सर्ट रिविजन माने गोटे रिविजन कौन कौन पढ़िले आम भाविबा कौन पढ़िले ना सदा सत्य कथा कहवा पाप मिछ कहबानी के मिछ पाप ठारू विहीन बुझीपार ना आम सदा सत्य कथा कहवा सत्य हूँ मन हृदय परी पूरा निर्मल पानी परी पूरा निर्मल जी आम सत्य कथा कहूबा ना आम भल पोजिशन में पड़ेगा थार्टा कौन कहला समय पूर्व के जो छुआ मैंने उतावला हो मोर पाठ पढ़ा होने मोर हबनी 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 से छुआटा मुझे कहूँ शुण पाठ पढ़ा कहार भी आम माँ पेटर किसी शिखी न था आम समय परवर्ती सब शिखी था आम भूल हुए आम भूल हवा बारंबार से मुझे कह तुम भूल कले ही ठीक कर सदा बेले ट्राए कर जीवन छुआ मैंने भूल ट्राए कर गोटे छुआ जब भूल करनी ना से केबे भी सक्सेस पाइपर उन्नति कर सदा बेले ट्राए कर कि तुम भूल कले ही ठीक हम तो मो छुआ मानक सब भूल कर भूल कले ही ठीक हम ना कौन तुम ना कौन सांग सांग तुम चलीदेल तुम उठी थी जो छोट थी आंठौब पेटौब तर आस्ते आस्ते माँ मैंने बापा तुम हाथ चलिया शिखुते तुम आस्ते आस्ते चलुच से भाग्य जीवन में किसी जिनस अच्छी जोटा कि आम सांग सांग मिल जाए ना समय दरकार तापाई तो यही सब जिनस आम यही विषय पढ़े जोटा कि कविदास जी दोहा तो आम किसी कठिन शब्द लिखा कठिन बा जोटा आम कहते शब्दार्थ बुझिल आम शब्दार्थ लिखा शब्दयुक्त अर्थ ताकू जोड़ देले कौन शब्दार्थ बुझीपाइल पिला माने कौन कहली बुझीपाइल 3टा पद बुझीपाइल न बुझीपाइले मते कमेंट बॉक्स से जनइब मु ताकू ट्राई करी तुम डाउट को क्लियर करने बुझिल पिला एबे आम किसी शब्दार्थ देखा मैंने शब्दर अर्थ शब्द कौन गोटे शब्द अर्थ कौन ता अर्थ सी शब्दर अर्थ शब्दार्थ बुझिल एबे आम किसी शब्दार्थ लिखा देख पिला माने देख ना सुन देख ये शब्दयुक्त अर्थ शब्दार्थ फास्ट पद प्रथम पद जोटा फास्ट पदटा देख ये जो 3टा डिविजन है जोटा को माने आमे डिवाइड करी 3टा पद आम पद कहवा जदि कि 9th क्लास जदि किए पढ़ी से जानी आपको पद कह जाए 3टा पद तो आम 3टा पद फास्ट पदटा जोटा कहूँ सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हीरो दे सांझ ताके हीरो दे आप तो सांझ अर्थ कौन है सांझ अर्थ हूँ सत्य पिला मैंने लेख मु लिखुची मो सहित भी तब लेख सांझ अर्थ कौन ना सांझ अर्थ हूँ कौन सत्य सांझ अर्थ कौन सत्य बुझीपाइल पिला माने तापरे कहूँ बराबर बराबर अर्थ होची एटा र बराबर अर्थ होची हमर कोन सम्मान तापरे तप अर्थ कोन तप अर्थ होची तपस्या
आम जीवन में किसी भी जिनस हो तपस्या न कले कि पाइबानी जोटा आम डेडिकेशन कहते दृढ़ता जो दृढ़ता जोटा आम कहते जीवन सब दृढ़ता ना करी माने करी सेटा कले ही तुम जीवन में किसी जिन अचिव कर तपस्या तपर अर्थ कौन तपस्या जीवन में किसी भी जिनस हो तपस्या कले ही जिन सब किसी जोटा आम कहते ज्ञान बुझीपाइल पिला माने बुझ न बुझीपाइले मत कमेंट बॉक्स रे जणैब तापरे झूठ झूठ अर्थ कौन ना मिथ्या जोटा आम कहते मिछ कौन ना मिछ पिला माने गोटे जिनस मन रख थ य मझे डिफरेन्स थ पिला माने थ को एमती लिखुवे यहाँ किंतु भूल बुझिल थ को एमती लिख थटा सदा बेले तार टिके यू सेप रही जो जिनसटा रु सेप रे किंतु यटा हूँ गोटे एंगल क्रिएट करूथुब बुझीपाइल ना ना बुझुता भलसे बुझता आम हिंदी पढ़ते मैंने भलसे पढ़ा विदाउट एनी डाउट आम पढ़ते गोटे हिंदी जिनस पढ़ते जो जिनस हो पॉलिटिकल साइंस हो हिंदी हो इंग्लिश हो भलसे पढ़ा तो थ य भितर यहाँ डिफरेंस यहाँ हूँ परफेक्ट य यहाँ हूँ परफेक्ट थ बुझीपाइल मु कौन कहली बुझीपाइल ना नहीं पिला मैंने देख भलसे देख झूठ झूठ माने हूँ मिथ्या सी बेगिया पाप पाप अर्थ हूँ कुकर्म कुकर्म यानी पातक मुझे माने तलू गई जाऊँगी टिके एडजस्ट कर देखा देखा जाऊँगी तो तुम मान सब देखा जाऊ कमेंट बॉक्स से जणैब पातक पातक बा आम अघ कहीपर बुझिल पिला माने देख भलसे बुझ आम जिनस किसी जदि जिनस पढ़ुं भलसे बुझा बुझीपार ना नहीं भलसे बुझा जाके जाके अर्थ यहीपट लिखा मुझे डस्टर आने डस्टर टी आने तो देखिल देख तो कौन है ना अग से बेगिया तापरे लिखिबा आमी पाप गला तापरे हम जाके 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 अर्थ कौन पिला माने जिसके जिसके तापरे से बेगिया हीरो दे हीरो दे हृदय अर्थ हूँ हृदय लेख मो सहित लिखि लेख पिला माने मो सहित लिखिबा आरंभ कर दिया हृदय हृदय ताके 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 अर्थ कौन ताकेर अर्थटी कौन ताकेर अर्थ हूँ उसके उसके बुझिल पिला माने देख भल से आप अर्थ हूँ ईश्वर ईश्वर मु तुमर क्लारिफिकेशन ओडिया रे भी कहबी इंग्लिश हिंदी रे भी कहबी है बुझी पार जमी आप अर्थ हूँ ईश्वर ईश्वर आम कहीपर भगवान भगवान तो यहीटा थिला प्रथम पदर किछि शब्दर अर्थ बुझिल
टिके वीडियोटा को माने बंद करिकिना टिके लेख पॉज करिकिना तमे लेख हैला मुले टिके लिभे दउची मु सेकेंड पदर किछि लेखिबी शब्दार्थ हैला देख एटा लिखि देला फलसे लेख भलसे लिखि दियो पिला माने लिखि देला हां पॉज करना लिखिबो पिला माने भलसे पॉज करिना लिखिबो एटा पद 1 रो थिला पद 2 पद 2 टा कोटा ना देखो जो तोके कांटा बुबे ताही बोए तू फूल तोकू फूल को फूल है बाको है त्रिशूल तो पद सेकेंड बा दी पद नंबर 2 कौन कहूची तोके रा अर्थ कौन तो के हाँ तो के रा अर्थ कौन ना उसके तापरे कौन कहूची हाँ सॉरी ताके उसके सॉरी एटा हबो तोको भूल लिखले एटा टिके लिखी एटा टिके लिखाओ टिके खाली लिखै दियो हैला टिके लिखै दियो एटा उस तोके हबो तोके हैला तोके रा अर्थ कौन कहूची ना तुझसे पिला माने भलसे देख तुझको तापरे कौन कांटा कांटार अर्थ कौन ना कंटक बुवे कंटक माने कंटा हम कहले नहीं कि हम जदि जे आम बाटे कंटा बिछौछि बा जे आम विषय विरुद्ध रे पकुछि आमे त भल सदा चिंता करबा तार भलता भल कहबा से भल छुआटे देखो सेटा हम बुली बुला सेकंड पदरा में पढ़िथिले सेटा को लिखुछि देखो भल से कंटक कांटार अर्थ होछि कंटक बुवे बुवो बेन में बुवे बुवो बुवर अर्थ होछि बुवो माने बोता है से गया ताही अर्थ कौन ना उससे बोएर अर्थ कौन पिला माने बोए बोएर अर्थ होची वो गोटे मिनट रो वो बुझिला तापरे तोको तापरे होची बोए गला हाँ बोए गला और तोको तोकर अर्थ कौन ना
तोकोर अर्थ होची तुझको। तुझको सही बेगिया। बाको बाकोर अर्थ होची बाकोर अर्थ होची कौन उस बा उसको। उसको मो सहित लेख पिला माने वीडियो पॉज करना भी लिखि पारिब बुझिल। तापरे त्रिशूल 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 अर्थ होची त्रिशूल हम जो त्रिशूल कहते ओडिया रे तार अर्थ होची त्रिशूल। त्रिशूल बुझिल एटा होची सेकेंड पदर थिला। एबे हमें 3 नंबर पदर एबे हमें पिला कौन पढ़ा ना 3 नंबर पदर शब्दार्थ पढ़ा। तुम पॉज करना पिला माने लिखिदब मो लिखौची। तो एबे हमें 3 नंबर पढ़ा बुझिल 3 नंबर पढ़ा। तो कौन 3 नंबर पदर कौन कहूची देख 3 नंबर पदर तुम पढ़े कि ना शुणी दूसरी तुम जानीपारी है। धीरे धीरे सब कुछ होए माली सींची सो घड़ा ऋतु आई फल होए जो कहलानी कि यदि आम सबू काम आम धीरे धीरे हुए सांग सांग गोटे गछ हो जो कहलानी कि पढ़ेली तुमको यही पूर्वर सबू काम हवापाई समय दरकार धीरे 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 हम सक्सेस भी धीरे धीरे आम पाइबा से बागिया कथा से पदटा आम जदि बुझीपार मत आउ थे कमेंट कर मुझे तुमको बुझापी ट्राए करी बुझिपार पिला मैंने देख कौन ना 3 नंबर पद 3 नंबर पदर उदाहरण सॉरी शब्दार्थ देखा कौन देख मना मनार अर्थ होची मन मन से देखिया होए हो या होए होता से गया माली माली अर्थ कौन पेड़ पौधे लगाने या सींचने वाले जोटा आम कहते माली हे माली आईला माली गछ को सजाड़ माली तो कहते माली तो सम्मान पूरा तुम बुझीपारुव पेड़ पौधे पेड़ पौधे लगाने लगाने या सींचने वाले सींचने वाले सींचने वाले जो गच्छा लगाए है ना माली अर्थ होची सही बागिया सींचे सींचे माने सींचीबा सींचीबार अर्थ माने जे गछ गछ लगाए बुझीपारछ ना सोइंग आम जोटा कहते इरिगेशन जोटा आम कहते आम शुणी जलसेचन विभाग बुझीपार माने पानी पानी दौथुब से सिंचना कहता बुझीपार सिंचे सिंचेर अर्थ होची सिंचना सिंचना सिंचन सिंचन सॉरी सिंचन सिंचन भी अब सिंचना भी हम से भाई सिंचन करना सिंचन करना
अथवा पानी देना, पानी देना, पानी देना इत्यादि बुझी पाइल। एबे आमे जान एबे आउ आउ अच्छी कौन ना सो सो माने होची 100 100 बुझिला 100 रुपीस आमे कहि परिबा घड़ा घड़ा गागरा एटा परफेक्ट उडे गागरा आमे कोनती गगरा गगरा सुनी तो जे परफेक्ट ओडिया माने टिपिकल ओडिया ये से जो ये ढांचा से जानी थी वो गगरा कोदी ताको हाँ गगरा छोट पानी रखा जाए मां को पचारिब जदि पचारि पारिब कण घड़ा मटका कलश गागर जलपात्र घड़ा घड़ार अर्थ कौन मटका मटका कलश कलश गागर कौन तापरे जलपात्र जलपात्र तो लास्ट कौन रहा ऋतु 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 ऋतुर अर्थ कौन मौसम आम कौन सीजन आम कहना गोटे ढग अच्छे ओडिया 12 मास 13 पर्व माने 12टा मास 13टा पर्व से मौसम जो कहते मास आम जो कहते मौसम मास में ऋतु कहवा है बुझुच तो पिला माने मते कमेंट बॉक्स से जणैब भल भल कमेंट्स दब मु आशा करी भल भल कमेंट्स दब बुझी पारछ तो मौसम तो आजिर विषय एतिकी थिला एटा होची 3 नंबर पदर किछि शब्दार्थ बुझी पाइलो पिला माने मु आशा करूची तमे बुझी थी जदि न बुझी थी मत निश्चय कमेंट कर मो पढ़ा कौ छुआ को भल लगिला निश्चय कमेंट कर बुझिपाइल एथि सहित मु विदा नौची धन्यवाद।